ख्याल नहीं है, कोई कदर नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। बस एक दफ़ा आए, जनाजा पड़ा, दफना के चले, ख़त्म बात। वो कहते हैं बाबा जी कि भाई 10 साल हो गए मुझे यहाँ काम करते हुए, आज तक इनके घर से कोई नहीं आया। मैंने बोला ये बात आप कैमरे बता सकते हो? कह रहे हैं भाई मैं नहीं बता सकता। वो आते हैं फिर हम पर एतराज़ करते हैं कि भाई हमारे अब्बू की कब्र, हम जो मर्जी करें, तुम होते कौन है बोलने वाले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं उस जगह मौजूद हूँ भाई, यहाँ एक न एक दिन हर एक मुसलमान ने आना है भाई। मतलब कि मौत का जायका हर एक इंसान ने चखना है, चाहे वो बादशाह हो या फ़कीर हो, अमीर हो या गरीब हो, बदमाश हो या शरीफ हो, चाहे कोई भी हो भाई, मौत का जायका इंसान चखना है। और ये वो जगह है जहाँ एक न एक दिन सबको आना है। तो दोस्तों ऐसे काम कीजिए ताकि लोग आपको अच्छे में याद रखें। जैसे कि मोइन अख्तर साहब, आज मैं आया हूँ भाई उनकी ज़ियारत के लिए, उनकी कब्र पर। वो एक अच्छे इंसान थे, रहमदिल इंसान थे, एक बड़े अदाकार होने के साथ साथ एक बहुत बड़े दिल के मालिक भी थे। उनकी तारीफ़ जितनी की जाए कम है भाई, ठीक है जी, उनकी तारीफ़ जितनी की जाए कम है। बस ये है कि आज मैं आपको दिखाऊंगा उनकी कब्र, मोइन अख्तर साहब की कब्र। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का व्यू। तो अभी सबसे पहले बाहर जाऊँगा, फिर आपको बाहर का व्यू दिखाऊंगा, उसके बाद फिर मोइन अख्तर साहब की कब्र में चलेंगे। तो दोस्तों इस वक्त मैं हूँ कब्रिस्तान के बाहर। तो सोचा सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ भाई बाहर का व्यू कि ये कब्रिस्तान किस जगह पर है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का व्यू है भाई, मॉडल कॉलोनी एयरपोर्ट, और ये कब्रिस्तान है, ठीक है जी। और ये जो आप जगह देख रहे हैं ये है मॉडल कॉलोनी एयरपोर्ट। ये रोड आता है सीधा भाई मली हाट से, ठीक है जी। एम शटल बस जा रही है ये सामने, तो ये बस आ रही है मली हाट से। तो सीधा रोड आओगे मली हाट से तो ये कोने में ही कब्रिस्तान है। ये आपको मैं बाहर का दिखा रहा हूँ, कब्रिस्तान का हिस्सा बाहर का जो है। यहाँ फूल वगैरह मिल जाते हैं, ये देखें, फूल वगैरह आप ले लो, ठीक है जी। तो क्या हिसाब है ये फूल, कितने के दे दो? क्या हिसाब दे दो? 100 रुपये पाओ, एक पाव देना यार। तो भाई ये जो गुलाब की पत्तियाँ हैं ये है 100 रुपये पाओ, ठीक है जी, 100 रुपये पाओ निकाल, ठीक है जी। तो भाई ये मेन गेट है, ये मेन रास्ता है कब्रिस्तान का। तो उसका फूल मैंने ले लिए, ठीक है जी। अब मैं जा रहा हूँ मोइन अख्तर साहब की कब्र पर ज़ियारत करने, और आपको दिखाता हूँ मैं उनकी कब्र, ठीक है जी। और मैंने कब्र कभी उनकी देखी नहीं है, पहली बार, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। तो किसी से पूछना पड़ेगा भाई। दोस्तों इससे पहले था मैं मेन गेट में, जहाँ मैं इससे पहले था वहाँ मैंने पता किया, तो वो कहते हैं कि भाई जो मोइन अख्तर साहब की कब्र है वो यहाँ से आपको दूर पड़ेगी। आप ऐसा करें, बाहर चलिए और बाहर रोड की तरफ, इस वक्त मैं रोड के पास हूँ बिल्कुल, या आप देख लें, और जो मेन गेट है वो उस तरफ है, ठीक है जी। तो उन्होंने कहा भाई आगे जाएं आप, रोड के सामने ही इनकी कब्र है, मतलब कि रोड के साथ ही कब्र है। ये रोड है, ये कब्रिस्तान की दीवार है, उसके साथ ही अंदर कब्र है। तो दोस्तों बहुत करीब है, बहुत आसान है। और अभी आपको मैं दिखाता हूँ मोइन अख्तर साहब की कब्र। तो दोस्तों ये दीवार है, ठीक है जी, ये दीवार टूटी हुई है, और यहाँ से जाएंगे हम अंदर। तो जब यहाँ से अंदर जाएंगे तो बिल्कुल सामने ये दीवार टूटी हुई है, ये देखें आप, और बिल्कुल यहाँ का अगर आप खड़े होंगे तो सामने वो मोइन अख्तर साहब की कब्र है, बिल्कुल सामने, दीवार के साथ ही खड़े होने के बाद वो साफ नज़र आ रही है। तो ये है हमारे पाकिस्तान के लेजेंड मोइन अख्तर साहब की कब्र, ये आपके सामने है। और जो कब्र की कंडीशन है, जो हालत है, वो भी आपके सामने है। और ये इनका नाम है, सामने तख्ती लगी हुई है दीवार पर, मरहूम मोइन अख्तर वल्द मोहम्मद इब्राहिम महबूब, तारीख़ वफ़ात 17 मुहर्रम हराम और मुताबिक 22 अप्रैल 2011 बरोज़
जुम्मतुल मुबारक। तो दोस्तों इनकी वफ़ात हुई थी जुम्मे के दिन और साल था सन 2011। ये आपके सामने है खबर मोइन अख्तर साहब की। दोस्तों कब्र की हालत देखकर लगता है कि भाई इनके बच्चे कभी चक्कर लगाते ही नहीं है। साफ बात है भाई, इनकी जो औलाद है ना, मोइन अख्तर साहब की जो औलाद है, वो कभी चक्कर लगाते नहीं है, कभी पीछे मुड़ कर देखते नहीं है। जिस तरह की इनकी कब्र की हालत है। मैंने सुना कि भाई एक बंदा था यहाँ पर, बाबा जी थे, किसी की वीडियो में सुना था मैंने। वो कहते हैं बाबा जी कि भाई 10 साल हो गए मुझे यहाँ काम करते हुए, आज तक इनके घर से कोई नहीं आया, इनके आखिरी आराम गाह पर कोई नहीं आया आज तक। मैंने ये वीडियो में सुना था, एक बाबा जी कह रहे थे, कोई बंदा आया था यहाँ पर, तो उसने बाबा जी से पूछा, उन्होंने ऐसा बताया कि 10 साल हो गए आज तक कोई भी नहीं आया। आ गया तो आ गया। हाँ, उमर शरीफ साहब हैं जो कॉमेडी किंग थे, उमर शरीफ साहब लेजेंड, वो भी इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। वो आया करते थे इनकी कब्र पर। दोस्तों एक बात मुझे पता चली है गोलकम से, वो ये है कि भाई मैंने जब उनसे पूछा कि इनके बच्चे, इनकी जो औलाद है, क्या वो यहाँ चक्कर लगाते हैं, अपने वालिद साहब की कब्र पर आते हैं, ज़ियारत करने आते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं आते। आते हैं तो सिर्फ साल में एक बार आते हैं, वो भी ईद में। उसके अलावा उनके पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, वो बिजी है दुनियादारी में भाई। तो उन्होंने मुझे यही कहा गौर करने के भाई ये आते ज़रूर हैं, लेकिन साल में एक बार आता है इनके बच्चे, और इसके अलावा कोई नहीं आता। एक बात मुझे और पता चली है, वो ये है कि एक खातून आई थी इस्लामाबाद से, उन्होंने मोइन अख्तर साहब की कब्र को पक्का करवाया, मार्बल लगवाया, मार्बल, ठीक है जी, पक्का करवा दिया। क्योंकि भाई लेजेंड है यार, इनकी निशानी है, होनी चाहिए। ये पाकिस्तान का फ़ख्र है, बहुत बड़े कलाकार थे, बहुत बड़े इंसान भी थे, साथ साथ बहुत अच्छे इंसान थे। तो उन्होंने मोहब्बत में इनका कब्र को मार्बल लगवा दिया, अच्छा करवा दिया, मस्जिद का मार्बल शार्बल लगवा दिया। तो इनकी बच्ची ने, इनकी जो साहबजादी, इनकी बेटी, उन्होंने किया एतराज़, और यह बात मुझे गोलकन ने बताई है। मैंने बोला ये बात आप कैमरे में बता सकते हो? कह रहे भाई मैं नहीं बता सकता। वो आते हैं फिर हम पर एतराज़ करते हैं कि भाई हमारे अब्बू की कब्र, हम जो मर्जी करें, तुम होते कौन है बोलने वाले। तो उन्होंने मुझे बताया कि इनकी बच्ची ने एतराज़ किया था कि भाई उन्होंने फिर मार्बल तुड़वा के दोबारा कच्ची करवा दी। हो सकता है भाई कि इनके अब्बू की आखिरी वसीयत हो कि मेरी कब्र कच्ची रखना पूरी, हो सकता है। तो कच्ची कब्र होना कोई बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई आप साइडों से पक्की करवा दें ताकि निशानी बरकरार रहे। क्योंकि कराची में जब बारिशें होती हैं, तूफानी बारिशें होती हैं, बहुत सारी कब्रें ख़राब हो जाती हैं, पता भी चलता है कब्रें हैं कहाँ। तो इतना ज़रा ख्याल करें, मार्बल शार्बल ना लगवाएं, सिर्फ 4 दीवारी करवा दें, बीच में कच्चा कच्चा रखें, ठीक है, इतना आप काम करवा दें। क्योंकि भाई पाकिस्तान के बहुत बड़े लेजेंड थे, बहुत बड़ा नाम था उनका, मोइन अख्तर साहब का। तो उनकी कब्र की निशानी, उनकी आखिरी आरामगाह की निशानी बरकरार रहे बस। बाकी तो उनकी रूह अल्लाह के पास पहुँच गई है, ये सिर्फ कब्र एक निशानी होती है, ठीक है जी। तो उस निशानी को बरकरार रखें और चक्कर लगा जाकर अपने वालिद की कब्र पर। और अगर नहीं लगा सकते मसला नहीं है, आप दूर बैठे हुए सारे सवाब करें, और अच्छी बात हो सकता है आप करते भी हों, ठीक है जी, वो मैं कुछ नहीं कह सकता, शायद करते भी हों आप,
तो अच्छी बात है। और कब्रिस्तान भी चक्कर लगा लिया करें, इससे आपको इबरत हासिल होगी। जो मोइन अख्तर साहब की कब्र के साथ जो जगह खाली है, ये जगह है इनकी अहलिया के लिए रखी जगह खाली, जो इनकी वाइफ थी उनके लिए ये जगह छोड़ी गई है। ये आप जगह देख लें, और सामने लगी हुई तख्ती ये देख लें आप। तो बस दोस्तों, आज का जो व्लॉग था भाई वो यही था, मोइन अख्तर साहब की कब्र की ज़ियारत करना और आपको मोइन अख्तर साहब की कब्र दिखाना कि उनकी कब्र कौन से कब्रिस्तान में किस जगह पर है। तो जैसा कि मैं आपको शुरू से लेकर एंड तक दिखा चुका हूँ, जो मेन गेट है वो दूर पड़ता है, जो नज़दीक पड़ता है वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो बस दोस्तों, आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो। मेरी थोड़ी सी कोशिश, इनकी तारीफ़ में मैं क्या कहूँ, इनका नाम ही काफ़ी है भाई, मोइन अख्तर। सही है ना, इनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। तो बस दोस्तों, अब यह है कि मैं यहाँ फातिहा वगैरह पढ़ूँगा, दुआ करूँगा, और बस अपना सब ख्याल रखना। अगर भी लोग अच्छा लगे तो भाई सपोर्ट कर देना, अगर अच्छा ना लगे तो आपकी मर्ज़ी भाईजान। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।